सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़े साथियों, हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को लेकर आप सभी को बता दें, नए साल पर बहुत सारे कच्चे कर्मचारियों को नए नए तोहफे मिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं साथियों 20 साल से लगे हुए कच्चे कर्मचारियों के लिए, क्योंकि उन्हें अब 20 सालों में न्याय मिल रहा है कोर्ट की तरफ से, और उन्हें केवल 2 सप्ताह के अंदर अंदर पक्का किया जाएगा और पूरा बेनिफिट मिलने वाला साथियों। तो किस प्रकार से अन्य कर्मचारियों को भी इसमें लाभ होने वाला है, इस केस से बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो लगभग 20 या 25 सालों से या 15 सालों से लगातार सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकारें किसी न किसी हवाले को देकर उन्हें पक्का नहीं कर पा रही है। इस केस में भी ऐसा था, लेकिन कोर्ट द्वारा न्याय किया गया साथियों। सरकार नहीं चाह रही थी इनको पक्का करे, लेकिन कोर्ट ने फैसले सुनाए और उसके बाद लगातार अब फाइनल जो डिसीजन आया है उसमें बताया गया कि केवल 2 सप्ताह का समय मांगा है सरकार ने कि हम 2 सप्ताह में इनको पक्का कर देंगे। तो पूरी डिटेल से यदि आप जानना चाहते हैं कि किन कच्चे कर्मचारियों को इसमें लाभ होने वाला है और जो अन्य कर्मचारी है उनको किस प्रकार से इसमें आने वाले समय में लाभ होगा, यदि जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक बार फिर हम धन्यवाद करते हैं दैनिक सवेरा के संपादक डॉक्टर माननीय सुरेंद्र धीमान जियों का, जिन्होंने लगातार कच्चे कर्मचारियों की हर अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए व सरकार तक पहुंचाने के लिए सवाल जवाब किए और आपकी हर अपडेट को अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रदर्शित किया है और लगातार आपकी हर अपडेट को ये लगातार उठा रहे हैं। इसमें बता दें साथियों, हरियाणा सरकार ने 2003 की रेगुलेशन पॉलिसी के तहत रह गए अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए हाई कोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया। तो साथियों आपको बता दें कि 2003 की पॉलिसी आई थी जिसमें बहुत सारे कर्मचारी रह गए थे जिनको पक्का नहीं किया गया, और लगातार आज 20 साल हो गए, यानी 2024 खत्म होने के है और 2003 में पक्के होने थे, लेकिन 20 सालों से ये लगातार कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। फिलहाल अवमानना याचिका की सुनाई पर हाई कोर्ट ने पूछा तो हरियाणा सरकार ने कहा 2 सप्ताह में रेगुलर कर देंगे। तो इसमें आपको बता दें कि अब जो अवमानना याचिका दायर की थी, क्योंकि सरकार ने पहले भी निर्देश दिए थे कि इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दे, लेकिन जो आदेश है वो नहीं माने गए और इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया। अब अवमानना का यहाँ पर नोटिस याचिका डाली गई। इसमें बताया कि कोर्ट ने कहा कि यदि अब भी इनको पक्का नहीं किया जाएगा तो प्रत्येक कैंडिडेट को 50,000 रुपये देने होंगे उस अधिकारी को जिसने यह कानून लागू नहीं किया। और अब बताया सरकार ने कि 2 सप्ताह में रेगुलर कर देंगे। तो साथियों इस प्रकार से लगातार अन्याय होता रहा था, लेकिन कोर्ट द्वारा 20 सालों में इन कच्चे कर्मचारी पक्ष में न्याय किया गया। हरियाणा सरकार ने इससे जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट तक गई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं सुना। यानी हाई कोर्ट द्वारा लगातार लड़ाई लड़ी और वहां पर जीते कर्मचारी, लेकिन उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में भी सेम का सेम फैसला रहा, यानी कच्चे कर्मचारी वहाँ पर जीत हुई है। तो आपको बता दें साथियों, यहाँ पर जो अपडेट है, हरियाणा सरकार की 2003 की रेगुलेशन पॉलिसी के तहत सीनियर कर्मचारियों की याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने 13 मार्च 2024 को फैसला सुनाया था कि जिस दिन से याचिकाकर्ता ने जूनियर कर्मचारियों को रेगुलर किया गया है उसी दिन से याचिकाकर्ताओं को रेगुलर किया जाए, और जिस दिन तक याचिकाएँ दायर की गई है उस दिन से उन्हें एरियर दिया जाए। पहले के समय का केवल नोशनल लाभ दिया जाए। हाईकोर्ट के फैसले में कहा था कि 4 महीने के भीतर यह फैसला लागू हो, स्पीकिंग ऑर्डर जारी हो, मगर हरियाणा सरकार ने इस फैसले को लागू नहीं किया था। तो साथियों ये बड़ी अपडेट है कि पहले फैसला सुनाया गया था लेकिन सरकार द्वारा इसे लागू नहीं किया गया, और सरकार ने जो विरोध किया वो बता दें। हरियाणा सरकार ने यूँ किया था विरोध कि हरियाणा सरकार ने इसके बावजूद विरोध किया था। हाईकोर्ट ने फैसले में लिखा, दूसरी ओर प्रतिवादी राज्य के वकीलों ने यहाँ पहले बताई गई तथ्यात्मक स्थिति को स्वीकार करते हुए प्रस्तुत किया कि राज्य द्वारा दायर 2023 की जो LP है संख्या 4531 को खारिज करते समय उसमें उठाए गए कानून के प्रश्न को याचिकाकर्ताओं को कोई लाभ नहीं दिया जा। सर्वोच्च न्यायालय के बलविंदर सिंह के मामले में पारित फैसले में खुला रखा था, जिसके कारण वर्तमान याचिकाकर्ताओं को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं को नियमित स्वीकृत पद के विरुद्ध नियुक्त नहीं किया गया था और वे अब तक किसी भी नियमित स्वीकृत पद पर के विरुद्ध काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी सेवाओं को नियमितीकरण का दावा किसी भी नियमित स्वीकृत पद की अनुपस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
इस मुद्दे पर कानून का प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश। साथियों, आपको सीधा स्पष्ट बता दें कि यहाँ पर सरकार ने विरोध क्यों किया था कि उनके पास इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए सैंक्शन पोस्ट नहीं है, यानी जो ये 20 सालों से एक पोस्ट पर काम कर रहे हैं वो पोस्ट सैंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि जो कर्मचारी लगातार 1 दशक से एक पोस्ट पर काम कर लेता है तो उसकी ज़रूरत तो उस डिपार्टमेंट को है ही, तो क्यों ना उस पोस्ट को जो सरकार है या डिपार्टमेंट है वित्त विभाग की मंजूरी के बाद सैंक्शन कर दे। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा था ऑर्डर में कि ये काम कर्मचारियों का नहीं है कि पोस्ट को सैंक्शन करवाया जाए, ये विभाग और सरकार का काम है कि उस पोस्ट को सैंक्शन करवा कर उन्हें नियमित किया जाए। काफ़ी लंबी प्रक्रिया साथियों, ये जो लड़ाई है इन कच्चे कर्मचारी लड़ी है। हाई कोर्ट के फैसले में केस का यूं दिया गया जवाब, यानी हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में 13 मार्च 2024 के फैसले में केस का हवाला यूं दिया गया था कि याचिकाकर्ताओं वर्तमान समूह में याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि 1/10/2003 को हरियाणा सरकार द्वारा जारी नियमितीकरण नीति के तहत अपनी सेवा नियमितीकरण के हकदार हैं। यह देखा जा सकता है कि वर्तमान याचिकाकर्ता समान स्थिति वाले कुछ कर्मचारियों ने 2016 की CHW नंबर 2009 बलविंदर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के रूप में दायर करके इस आधार पर अपनी सेवाओं को नियमित करने का दावा किया था कि वे दिनांक 1/10/2023 की नियमितीकरण नीति के नियमों और शर्तों के तहत कवर होते हैं। साथ ही इस तथ्य के साथ ही उन्हें कनिष्ठों यानी जूनियरों को पहले ही सेवा में नियमित कर दिया गया, जिससे वे उस तिथि से हकदार बन गए जिस तिथि से 1/10/2023 की नियमितीकरण नीति के तहत उन्हें कनिष्ठों की सेवाओं को नियमित किया गया था। उस रिट याचिका 2016 की CW 2019-9 को इस न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा का हाई कोर्ट की समन्वय पीठ 31/1/2020 को अनुमति दी थी। तो आपको बता दें साथियों, ये फैसला इस प्रकार हुआ कि इन कच्चे कर्मचारियों में जूनियरों को तो पहले ही पक्का कर दिया, लेकिन इनको कच्चा रखा गया और इसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को खींचा गया। और अब जो फाइनल है, इन कच्चे कर्मचारियों को पूरा लाभ मिलने वाला है, यानी सैलरी भी पूरी मिलेगी। जब से इन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, यानी इन्होंने याचिका दायर की थी, तब से अब तक उनको रेगुलर कर्मचारी के बेस पर सैलरी मिलने वाली है। तो साथियों, काफ़ी बड़ा इश्तिहार छापा गया है आज की बड़ी अपडेट में कच्चे कर्मचारियों के लिए। इसी प्रकार की अन्य अपडेट विस्तार से एक और वीडियो इस पर बनाएंगे साथियों, किस प्रकार केस चला, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको यही नहीं पता किस प्रकार से उन्हें केस करना है और किस किस केस का हवाला दिया जाता है। पूरी डिटेल दी जाएगी जिससे कि अन्य कर्मचारियों को भी इसमें फ़ायदा हो। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन